स्टूडेंट्स, प्रश्नावली जो है 12.1 का तीसरा सम कर रहे हैं। किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। एक पार्क है, उसमें फिसलन पट्टी, देखो ये पार्क में ऐसे फिसलन पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों पर में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। यहाँ पे पेंट किया गया है। इस पर क्या लिखा हुआ है? पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, ये लिखा हुआ है। आप ये देख रहे हो, ये जो शेप है त्रिभुज जैसी बनी हुई है, तो ये त्रिभुजाकार शेप है। यदि इस दीवार की विमाएं, इसकी विमाएं यानी विमाएं भुजाएं होता है, भुजाएं हैं। एक तो पहले देखो भुजा है 15 मीटर, दूसरी है 11 मीटर और तीसरी है 6 मीटर। तो रंग से पेंट हुए भाग का, ये जो रंग से पेंट हुआ है इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक तरह से त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज में ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो हम हीरोन के सूत्र से हम क्या निकाल देंगे? इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका जो है क्वेश्चन, तो ए हमें 15 मीटर, बी 11 मीटर और सी 6 मीटर दिया हुआ था। वो त्रिभुजाकार पार्क के अंदर जो ए है 15, बी 11 और ये 6 दिया हुआ था। तो सबसे पहले तो हम एस निकालते हैं। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए है 15, बी 11 और सी है 6 बटे में 2। तो इनको जोड़ लेते हैं। 6 1 7 7 5 12, 1 1 2 3, 32 बटे में 2। 32 का आधा करेंगे 16 होता है। ठीक है, अगर 32 का आधा भी ना करना है तो 32 को ऐसे 2 से भाग कर लें। 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। तो ये आ जाता है आंसर इसका 16। अब सबसे पहले चाहें तो आप s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी तीनों निकाल लें। ठीक है, मैं यहाँ साइड में निकाल के दिखा देती हूँ आपको। s माइनस ए, एस कितना है? 16 है। एक ए है 15, तो 16 माइनस 15 1। s माइनस बी, 16 माइनस बी कितना है? 11। 16 माइनस 11 5। s माइनस सी, s 16, s तो 16 है और c कितना है? 6। तो ये आ गया 10। अब ये सभी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। s की जगह रखेंगे 16, s माइनस ए की जगह 1, s माइनस बी की जगह 5 और s माइनस सी की जगह 10। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। देखो 16 का तो 4 गुना में 4 बन गया, 4 चौके 16। 5 का कुछ बनता ही नहीं है। और 10 का 5 दूनी 10। एक तो किसी से भी गुना करके वही बन जाता है, तो एक का भी नहीं देखेंगे हम। 2 4 हैं तो 1 4 बाहर आ गया, 2 5 हैं तो 1 5 बाहर आ गया, वर्गमूल 2। 5 के 20 वर्गमूल 2 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में जो भी हमें क्वांटिटी दी है उसका हम स्क्वायर लगा देते हैं। तो ये इसका आ गया है आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखेंगे सबसे पहले हम बुक में से। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। हमें एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें जिसके अंदर जिसकी दो भुजाएं 18 और 10 हैं। एक भुजा यहाँ पे 18, एक 10, और त्रिभुज का परिमाप और उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर। दो भुजाएं दे रखी हैं, एक तो 18 और 10, और एक परिमाप दिया हुआ है। तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर। तो हमें पहली भुजा पता है, दूसरी भुजा पता है, तीसरी भुजा हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, इन तीनों का जोड़ होता है ना। तो पहली भुजा 18 है, दूसरी भुजा 10 है और तीसरी भुजा, इन तीनों का जोड़ जो है 42 दिया हुआ है। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं को जोड़ना। तो ये इन तीनों का जोड़ 42 है। 18 और 10 कितना हो गया? 28। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा? तीसरी भुजा निकालने के लिए 28 उधर जाके माइनस कर देंगे। 42 माइनस 28 कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। यानी ये जो सी है ये कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर आ गया। एक बात मैंने तुम्हें पहले बताई थी कि एस जो है परिमाप का आधा होता है। एस क्या होता है? परिमाप का आधा। तो परिमाप 42 दिया हुआ है, तो एस क्या आ जाएगा? 42 बटे 2 21। ठीक है, अगर ये भी भूल जाते हो
तो एस वैसे ही निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो वो भी यही आएगा। ए कितना है 18, बी 10 है और सी कितना है 14 बटे में 2, 4 और 8 12, 1 1 2 3 4 42 बटे 2। देखो ऐसे भी आ गया। बस अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, तो जब भी परिमाप दिया जाए आप उसका आधा कर लो, तो ये आपको थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। वैसे ऐसे भी कर ही सकते हो। उसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना आ गया 21 और ए कितना है इसमें, ए यानी पहली भुजा, ए है 18, ठीक है। 21 में से 18 3। ऐसे 21 माइनस बी कितना है 10 है, बी 10 है, तो ये 21 में से 10 गया 11। एस माइनस सी 21 माइनस सी हमने निकाली थी तीसरी भुजा 14, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। और अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो ये बन जाएगा एस। एस की जगह क्या रखेंगे, एस की जगह रखेंगे 21, एस माइनस ए की जगह 3, एस माइनस बी की जगह 11 और एस माइनस सी की जगह 7। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। देखो 21 के फैक्टर क्या बनेंगे, 7 21, ये है 3 गुना 11 गुना 7, ठीक है। इससे छोटे नहीं बन सकते ना, 3 के तो 3 से छोटे नहीं बन सकते, 11 के भी नहीं, 7 के भी नहीं। इन 2 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, इन 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, और 11 का कोई जोड़ा नहीं बना तो 11 अंदर रहेगा। 11 के साथ कोई भी नहीं है ना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 21, 7 के 21 वर्गमूल 11, क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में था तो इसलिए हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 दिया गया है। परिमाप 540 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है इसमें 12:17:25, तो इसको हम क्या कर लेंगे, तो पहली भुजा ए क्या हो जाएगी 12x, क्योंकि कुछ इनके अंदर गुणज है 12x, बी क्या आ जाएगा 17x और सी आ जाएगा 25x, ठीक है। अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, इन तीनों भुजाओं को जोड़ लें, a जमा बी जमा सी, और परिमाप हमें दिया हुआ है 540, 540 आ जाएगा। a कितना है 12x, b 17x और c 25x। इसकी वैल्यूज पुट कर दी। 540 बराबर में ये इनको जोड़ लेते हैं, 2 7 9 5 14, 2 1 3 4 5, ठीक है। 12x 17x और 25x को जोड़ा तो 54x आ गया। 540 बटे 54, ठीक है। और इसका मतलब है इसको काटेंगे 54 एकम 54, ये 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। x कितना आ गया 10। अब x अगर 10 आ गया तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 12 गुना 10, 12 गुना 10 होता है 120, और b कितना आ जाएगा 17 गुना 10, 17 गुना x है 10 170, और c कितना आ जाएगा 25 गुना 10 250, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है, बोला है ना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आराम से निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें s भी चाहिए। तो s कैसे निकलेगा, s ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, परिमाप बटे 2 करके। परिमाप का आधा ही होता है, परिमाप कितना है 540 है, तो 540 बटे में 2, s कितना आ गया 270, ठीक है। और s माइनस ए 270 माइनस a कितना आ गया 120, 120, 0 7 में से 2 गया 5, 150 आ गया। s माइनस बी 270 माइनस b कितना है 170 है, तो 270 में से 170 घटाएंगे 100 आ गया। ऐसे ही s माइनस सी 270 माइनस c कितना है 250, तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। ये s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अब हम इसमें पुट कर देंगे। s की जगह क्या रखेंगे 270, और s माइनस ए की जगह 150, s माइनस बी की जगह 100, और ये s माइनस सी की जगह 20। अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। सबसे पहले तो हम ये जो जीरो हैं सबको अलग से लिख लें। अगर ये 27 गुना 10, ये क्या हो जाएगा 15 गुना 10, 100 को 10 गुना 10, और 20 को 2 गुना 10, ठीक है। सबसे पहले तो जीरो को, तो 10 और 10, एक 10 बाहर आ जाएगा,
ठीक है। इन 2 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इन पे नीचे निशान लगा दिया जो बाहर जा चुके हैं। अब ये अंदर रहा 27, 27 के गुणनखंड बनाएंगे तो 3 तिये 9 तिये 27, ठीक है। और 15 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 3 पंजे 15, 15 के बनेंगे 3 पंजे 15। अब ये बचा 2 और ये 10, 10 के बन जाएंगे 2 गुना 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 और 10 की गुना 100। अब इन 2 3 में से क्या बाहर आ जाएगा, 3, इन 2 3 में से भी एक 3 आ जाएगा, इन 2 2 में से एक 2, इन 2 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा। और इनकी गुना कर लेंगे हम, 3 तिये 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, 90, 90 को 100 से गुना करेंगे 9000। इन सब की गुना कर दी, इतना आ गया है। क्योंकि परिमाप हमें सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये आपका इसका आ गया है आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो S क्या होता है, S होता है परिमाप बटे 2। एक फार्मूला इसका ये भी सोच लो, परिमाप बटे 2। तो 30 बटे 2 क्या आ जाएगा, 15। क्योंकि इन क्वेश्चन में हमें S तो निकालना ही होता है। और उसकी समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती, ठीक है। 2 भुजाएं, तीसरी अलग है उनसे। तो इन्होंने बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं हैं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो जो बराबर भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर की होंगी दोनों। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इसकी तीसरी भुजा निकालनी है। तो अगर हम ये देख लें कि A 12 है, B भी 12 है, C हमें निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप A जमा B जमा C होता है ना, ठीक है, यही होता है। और परिमाप हमें दिया हुआ है 30, A है 12, B भी 12 है, प्लस C। तो 30, 12 और 12 24 जमा C, 30 घटा 24 हो जाएगा, ये 24 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 30 में से 24 घटाएंगे 6 आ जाएगा। यानी हमारी तीसरी भुजा C कितनी आ गई है, 6, ठीक है। S भी आया हुआ है। तो अब हम S माइनस A निकाल लेंगे। S माइनस A क्या होगा, 15 घटा A, A है 12, 15 घटा 12 3। फिर S माइनस B निकाल लेंगे। S माइनस B क्या होता है, 15 घटा B यानी 12, ये भी 3 आ गया। S माइनस C 15 घटा 6, तो ये हो गया 9, ठीक है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S की वैल्यू क्या है, S की वैल्यू है जो परिमाप की 15। तो 15, S माइनस A कितना आ गया है, 3 आ गया है, S माइनस B भी 3 आ गया है, और S माइनस C आ गया है 9, ठीक है। अब हम देखें 3 गुना 3 है, तो एक 3 तो बाहर आ ही गया, ठीक है ना। तो 15 के फैक्टर बनाएंगे, 3 पंजे 15 और 9 के 3 तिये 9। अब देखेंगे इन 2 3 में से एक 3 और बाहर आ रहा है, तो 3 और अंदर क्या बचा, 3 पंजे 15, क्योंकि इनमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो 3 तिये 9 वर्गमूल 15। और ये जो क्वेश्चन था, क्योंकि सेंटीमीटर में इसकी लंबाई दी हुई है, तो इसके आंसर में त्रिभुज के क्षेत्रफल में लगा देंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये है इसका आंसर। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप पूरा सिलेबस जो है 9th क्लास का कर सकें।